हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम लोग यहाँ अकाउंटिंग का जीआईबी अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का मॉक टेस्ट नंबर 1 है जो अभी स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एज एंड ऑल्सो डिक्रीज एज एन एसेट। बोलते कौन सा इसमें ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से एसेट बढ़ेगा भी और जिसकी वजह से एसेट घटेगा भी। ए ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बी ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश, सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विथ कैश, डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बताइए क्या चीज़ के केस में होगा ऐसा। थोड़ा सोचिएगा, जवाब दीजिएगा उसके बाद थोड़ा सोच समझ के। यहाँ पे आप 10 सेकंड ले लीजिए। इसका जो सही जवाब आएगा वो है बी, जो आप स्टोर को परचेज कर रहे हैं कैश में। क्यों? जब कैश परचेज, कैश भी क्या है आपके लिए एक तरीके का एसेट है, ठीक है। तो कैश अगर आप दे रहे हैं, कैश क्या आपके एसेट है, लिक्विड एसेट हो गया ना भाई, पैसा आपके पास। तो वो अगर आप कैश से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, नेचुरल सी बात है कैश खत्म, मतलब कैश घटेगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैश कम होगा, सामान नया आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि कैश है, आपने कैश से आप, सॉरी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं से समझाता हूँ आपको, ज़्यादा समझेंगे आप। कैश है आपके हाथ में, कैश से आप क्या खरीदे, रेफ्रिजरेटर। क्या खरीदा आपने, रेफ्रिजरेटर खरीदा। इसको खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा लगा होगा ना, देना तो पड़ा होगा, ऐसा तो कोई फ्री में देगा नहीं कोई कैश, ठीक है। जहाँ रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना पड़ रहा है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जो पैसा है आपके पास जो भी था 10,000, मान लीजिए 20,000 रुपये होगा आपके पास, तो मान लेते हैं कि 10,000 में आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। तो 10,000 रुपये इधर पे कर दिया तो आपके रेफ्रिजरेटर आ गया, यानी ये क्या हो गया आपके लिए, एक एसेट बन गया। दिस इज एसेट आपके लिए। दूसरे साइड से क्या हुआ कि जो कैश का जो एसेट था, ये कैश भी एसेट ही था ना, तो कैश का एसेट क्या हो गया, ये भी कैश तो एसेट ही है आपके लिए। जो कैश का एसेट हो गया वो समझिएगा क्या हो रहा है। तो कैश का एसेट यहाँ पे घट गया और रेफ्रिजरेटर वाला एसेट यहाँ पे बढ़ गया, यानी ये एसेट आपका बढ़ा, वो एसेट घटा। तो यहाँ नेचुरल सी बात है, ये ट्रांजेक्शन से कैश का एसेट घटा पर आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो एसेट बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे जो भी स्टोर्स परचेज करते हैं हम कैश पे, वो सही ऑप्शन आएगा। दूसरा सवाल, द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोले जो जनरल रिजर्व होता है जिस समय को हम फर्म्स को, एमलगमेशन मतलब क्या, दो फर्म को एक साथ जोड़ा जाता है और एक ही फर्म बन जाता है, ठीक है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, सी ऑप्शन है एक कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, डी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गोडाउन्स एटसेट्रा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है आपको। तो पहला चीज़ समझिए, एमलगमेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। है क्या एमलगमेशन, आखिर क्या चीज़ होता है एमलगमेशन। तो मान लो कि ए एक कंपनी था और एक बी कंपनी था, दोनों कंपनी मिलके अब बन गया ए कंपनी, एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या सही ऑप्शन होगा, आपको ये पूछा जाएगा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो भी समझिए, जो भी पार्टनर होगा, ये पार्टनर की अब एग्जिस्टेंस खत्म, ए प्लस बी कंपनी था मान लेते हैं, खत्म हो के अब ए कंपनी बचा। तो ये जो ए कंपनी का भी जो पैसा चाहिए, मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी, तो एक पार्टनर हट गया तो ये सारा जो चीज़ है किस में ट्रांसफर हो रहा है, ए में जा रहा है, वो सारा चीज़ अब ए के पास हो, यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए में ट्रांसफर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, जो होता है द रूल द क्रेडिट गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो बोलते एक रूल है, जो पैसा देता है वो गिवर होता है, देने वाला, ठीक है। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, कौन से ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी जो परचेज के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर एक्स से। दूसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोमोटर, यानी इंट्रोडक्शन जो कैपिटल का किया गया प्रोमोटर के द्वारा। सी ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोमोटर, ठीक है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या होगा आप सोच के बताएं।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द अबव, यानी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं कि परचेज जो होगा कैपिटल गुड्स को ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स और इंट्रोडक्शन किया गया कैपिटल को प्रमोटर के द्वारा, यानी दोनों ऑप्शन यहाँ सही है कि दोनों जगह पैसा कोई दे रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है, वो बताना होगा। ए ऑप्शन है गुड्स इन हैंड ऑफ एन एजेंट, यानी जो गुड्स एजेंट के हैंड में होता है वो इंक्लूड नहीं होता। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, जो गुड्स ऑन अप्रूवल में गया हुआ है ऑन सेल पे या रिटर्न पे हो रहा है, अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न है। सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, जो गुड्स बेचा गया है जहाँ पर डिलीवरी के लिए अवेट किया जा रहा है बायर की साइड से। डी ऑप्शन है गुड्स मिंट फॉर रीसेल, जो गुड्स है आपको रीसेल के लिए मिंट किया हुआ है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, यह सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, depreciation is appearing in the trial balance of a company while making final account it should be shown in, बोलते हैं जो डेप्रिसिएशन होता है वो अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में किसी भी कंपनी का, जब यहाँ फाइनल अकाउंट बनता है तो ये कहाँ पे दिखना चाहिए था आपको, सवाल ये है। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बी ऑप्शन है ये जो है लॉस है, दिस इज नॉट ए लोन अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, बी ऑप्शन है द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, जो बैलेंस शीट है जिसमें एसेट को डिडक्ट करके यहाँ दिखाया जा रहा है। सी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। डी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, सॉरी लॉस हो गया बैलेंस शीट का या फिर बैलेंस शीट का। ठीक है, तो इसमें से बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, आप 10 सेकंड ले लीजिए फिर सोच के बताइए। ठीक है, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका सबसे सही जवाब। बी क्या है, जो बैलेंस शीट है जहाँ डिडक्शन दिखाया जा रहा है एसेट में, वहाँ पे कंसर्न होगा। जो बैलेंस शीट में क्या जो एसेट दिखाया जा रहा है ना, जो उसमें डिडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एन एंट्री ऑफ ₹500 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट इन स्टेट ऑफ मशीनरी अकाउंट एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इट इज एन एरर ऑफ, बोलते हैं कि एंट्री है 500 रुपये का जो रॉन्गली यानी गलती से पोस्ट हो गया वेज के अकाउंट में, जबकि उसको पोस्ट होना था मशीनरी के अकाउंट में। ठीक है, एज वेजेस के रूप में, जिसको कैपिटलाइज करना था। अब शब्द ये है कि यहाँ पे ये किस तरह का एरर हम माना जाए, क्या हो गया इसमें। ए ऑप्शन है कमीशन प्रिंसिपल, ए ऑप्शन है कमीशन, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है ओमिशन, डी ऑप्शन है क्लरिकल। ठीक है, सोच के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा फिर बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो है सी। एक्चुअली क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है ये। ठीक है, इसको कौन सा गलती हम बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविजन ऑफ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, बोलता है जब कभी कोई भी चीज़ को फर्म को हम बंद करते हैं उस समय जो प्रोविजन होती है बैड और डाउटफुल डेब्ट का, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सवाल ये था। ए ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियोज, डी ऑप्शन है डेप्टर्स अकाउंट। सोच के बताइए। तो यहाँ पे जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, जो आपका बेड या डाउटफुल डेब्ट से जिससे हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, ट्रांसफर का होगा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ए सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सोच के बताइए कौन सा इसमें सोर्स ऑफ फंड्स होगा, सोच के बोलिएगा, 10 सेकंड ले लीजिए बताइए। जो सही जवाब होगा वो होगा ए, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9,
वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन, मतलब जो वेजेस हमने यहाँ पे किया है लेबर को, क्या क्या वेजेस जो हमने पे किया है लेबर को, उसको हमने क्रेडिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। ये किस तरह का एरर आपको दिखाता है? ए हो गया एरर ऑफ ओमिशन, बी हो गया एरर ऑफ कमीशन, सी हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी हो गया कंपनसेटिंग एरर। तो कौन सा एरर है ये, सोच के बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा बी, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन ही है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट प्राइस माइनस एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज। क्या बोलते हैं, जो कॉस्ट होता है एसेट्स का, उसमें आप स्क्रैप वैल्यू को घटा दें। स्क्रैप वैल्यू कौन सा वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस क्या है? जो उस प्राइस में आपने एसेट को खरीदा, जो मान एसेट क्या है, मशीन हो गया, उसको खरीदा आपने। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू जब आप बेचने जाएंगे तो जो पैसा आपको मिलेगा, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर से, तो हाँ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट पता चलता है। ये कौन सा मेथड है डिप्रिसिएशन का, जिसके हेल्प से आप कैलकुलेट करते हैं? ए ऑप्शन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन है एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन है डिप्लेशन मेथड, डी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड। डी ऑप्शन का स्ट्रेट लाइन मेथड, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर प्रॉपर आप जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज करना चाहते हैं, इसे वीडियो लेक्चर कोर्सेज, अकाउंटिंग की केस स्टडी न्यूमेरिकल की वीडियो होगी, लीगल की सिचुएशन एनालिसिस की वीडियो होगी, 13,500 क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ होगा, नोट्स होंगी पीडीएफ में, क्विक रिविजन नोट होगा और 30 मॉक टेस्ट होंगे आपको। और जो कोर्स करना आपको जीआईबी फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है, जिससे आप जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com।